नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार रावत। एज ए करियर काउंसलर आज हम लोग कुछ नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम कि हमें 10+2 करने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम 10+2 की बात करते हैं, 10+2 यानी इंटरमीडिएट, इसको करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें अक्सर हमारे दिमाग में आती है। सबसे पहले ये बात है कि हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें। 10+2 जब हम करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, यानी कि हम 10+2 में ही अपने इंटरेस्ट को शो कर देते हैं कि हमारा इंटरेस्ट साइंस में है, हमारा इंटरेस्ट आर्ट में है, हमारा इंटरेस्ट कॉमर्स में है, किसमें है, ये हम शो करके ही 10+2 करते हैं। और ठीक हम उसी प्रकार से अपने विषयों का चयन करते हैं कि हम बायो ग्रुप से जाएंगे, हम मैथ्स ग्रुप से जाएंगे, हम कॉमर्स लेंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने सब्जेक्ट का चयन करने से पहले हमें इस बात पे फोकस होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, सबसे ज्यादा रुचि हमारी किसमें है। 10+2 के भी ये बात आती है, क्योंकि उसके बाद हमारे करियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यदि हमारी रुचि के अनुसार हमने अपने विषय का चयन नहीं लिया तो हमारा उस विषय में आगे इंटरेस्ट नहीं रहता है। और जब आगे इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। यानी कि किसी बच्चे को कोई काम दे दिया है कि लो बेटा ये करो, और उस काम में उसको खेलने में मजा नहीं आ रहा, उस काम को करने में, उस गेम को खेलने में मजा नहीं आ रहा, तो कैसे खेल सकता। लड़के को चाहिए वीडियो गेम और आपने दे दिया है उसको, चलो बेटा कबड्डी खेलो, उसको मजा नहीं आएगा। लड़के को मजा आ रहा है कबड्डी में, आप कह रहे हैं बेटा वीडियो गेम खेलो, तो उसको मजा आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। ये साधारण सी बात है। लेकिन हमें यह भी जानना है कि हमारा भविष्य किसमें है, कितना है बेहतर हो सकता है, हम ऐसे कौन से कार्य करें, किस प्रकार का ऐसा करें कि हम बेहतर करें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नीड है वो होती है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी एनर्जी। हमारी एनर्जी लेवल किसी काम को करने में कितनी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने यहां कोई स्टूडेंट, व्यक्ति की बात हम करें तो कोई व्यक्ति या स्टूडेंट 2 घंटा पढ़ता है, कोई स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ता है, कोई व्यक्ति 8-8 घंटे पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति 12-12 घंटे पढ़ रहा है। आप देखते हैं बाहर जो कोचिंग क्लासेस में बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं, वहां भी यही स्थिति रहती है कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी बच्चा तैयारी करने के लिए अपना कितना एनर्जी लेवल उस काम के प्रति दे सकता है। यदि वह एनर्जी लेवल कम दे सकता है तो उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि IIT JEE या नीट का, चाहे किसी भी एग्जाम को देने के लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गार्जियन के कहने पे फॉर्म भरते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोस्तों को देखकर फॉर्म भरते हैं, कुछ बच्चे ये होते हैं कि नहीं मुझे यह करना है, ऑन एनी रेट उसको निकालना है तो भरते हैं, और कुछ अपने गार्जियन को खुश करने के लिए और दिखाने के लिए कि हम ये चीज करने जा रहे हैं तो करने देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी चीज के प्रति एनर्जी और हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है बट हम उतनी एनर्जी नहीं खर्च कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम परेशान हो जाएंगे कि ले तो लिया है लेकिन हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो हम
जो बात कर रहे हैं वो बड़ा ही गंभीरता से सोचने लायक विषय है। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम करियर का चुनाव करते हैं तो किसी चीज में हमारा कंसंट्रेशन कितना है, उस कार्य में कंपटीशन कितना है और सक्सेस हम कितना होते हैं, ये बहुत सारी चीजें। जैसे स्टूडेंट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। तो जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो तो सामान्य है, वो अपना फॉर्म भरते हैं, मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और उनका सिलेक्शन होता भी है और बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें होती है। और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हम परसेंटेज की बात करते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके परसेंटेज के चार्ट से, वो जो होते हैं 100% में 1% बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके सक्सेस के चांसेस जो होते हैं 99% होते हैं। बट जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं उनके सक्सेस के चांसेस 10% होते हैं। इतना अंतर होता है। आप देखिए, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ये दिमाग का भी खेल है। मैंने पहले ही कहा था, दिमाग, एनर्जी लेवल और हमारा इंटरेस्ट, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो जो मान लीजिए बच्चे फॉर्म भरते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं सिलेक्ट होते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। जाते हैं बीटेक करने के लिए, नीट करने के लिए, फिर उन्हें वापस आना पड़ता है या कुछ समय की तैयारी के बाद उन्हें छोड़ देना पड़ता है अपना समय गंवाने के बाद कि अब चलो बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, अब दूसरा वो रूट अपनाने लगते हैं। तो हमारा यह समय न नुकसान हो, इसलिए हमें हमेशा इन बातों पे हमेशा फोकस करना चाहिए कि हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें, किस तरह करें, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको अपने करियर का चुनाव कैसे करना है ये आप बखूबी जानते हैं। पापा के कहने पर नहीं, मम्मी के कहने पर नहीं, रिलेटिव्स के कहने पर नहीं, दोस्तों के कहने पर नहीं, आपको खुद स्वयं में झांकना है कि आप कितना बेहतर किस विषय में कर सकते हैं और परिणाम कितना अच्छा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको हम चूज करते हैं और उसको हम नए सब वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमने बताया कि आप अपने करियर का चुनाव कैसे करें, कैसे देखें। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, एनर्जी लेवल, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।